रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चप्पल से मारा गया है। उसके बाद उन्होंने सीधा संजय यादव और रमीज नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया है। उन्होंने यह बात कही कि जब मैं इस बात का खंडन कर रही थी और मैं जिम्मेदारी की बात कर रही थी कि आखिर ये किन कारणों से हुआ, तो उसके बाद मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया गया बल्कि साथ ही साथ मारने के लिए चप्पल भी उठाया गया। इस बयान के बाद पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। आपने देखा किस तरीके से उसी 10 कुछ सर्कुलर रोड से एक समय में तेज प्रताप यादव की पत्नी वहां से निकली थी और उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया गया था, ऐश्वर्या राय को। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद फिर आपने आज देखा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आकर ये साफ शब्दों में कहा है कि हमें इस परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है, ना ही पार्टी से, और मैं राजनीति छोड़ रही हूं। आपने देखा होगा जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देने का काम की थी, उसके बाद इनकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी। यह माना जा रहा था कि ये जो रोहिणी आचार्य है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और बेटी का जो रियल फ़र्ज़ है उन्होंने बेटे से बढ़कर निभाया था। लेकिन जब इस तरीके की सूचना निकल के आ रही है और इस तरह की खबरें आ रही है और जब खुलेआम मीडिया में आकर रोहिणी आचार्य ये बयान दे रही हैं कि उनको घर से निकाल दिया गया और जब उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी का विरोध किया, तो उसके बाद संजय यादव और रमीज पे जो आरोप इन्होंने शुरू में भी कई बार लोगों ने आरोप लगाया था, खास करके तेज प्रताप यादव ने भी लगातार जयचंद जयचंद बोल करके जो आरोप लगा रहे थे, अब ये मामला पूरी तरह से खुल के सामने आ गया है। हम सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले यानी कि चुनाव के नतीजे आए हैं और नतीजे आने के बाद जो है आरजेडी पूरी तरह से धाराशायी हो गई है और 25 जो सीटों पे आकर सिमट गई है। इन सब चीज़ों के बाद ये सारा विरोध और कलह निकल के सामने आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ने छपरा गई थी, तो कई तरीके से उनको लेकर के अफवाहें उड़ रही थी। जब वो हारी तो उसके बाद कई लोगों ने उनको मदद किया था और कई लोगों ने छपरा में उन्हें परेशान किया था और मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो चाहती थी कि जिन लोगों ने पार्टी का साथ उस समय नहीं दिया, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से सारी मनमानी की और उसी मनमानी का नतीजा रहा कि फिर ये आपसी जो द्वेष है वो बढ़ा और साथ ही साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो संजय यादव को भी लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध भरे स्वर उठाए थे। कहा था कि जो है उन लोगों की वजह से जो है ये सारी चीज़ें बेकार हो रही है और उसका नतीजा कहीं न कहीं ये साफ नतीजों में देखने को मिला है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जो रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। और क्योंकि उन्होंने खुद आके मीडिया में ये बयान दिया है, जब वो एयरपोर्ट पे अपनी जा रही थी, घर से निकल के जा रही थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे साथ जो हो रहा है इसमें कहीं न कहीं ये गलत है और सभी लोगों को अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत घमंडी इंसान है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँ।